मुन्नी बेगम। मुन्नी बेगम, उम्र कितनी है? 100 से ऊपर की। 100 साल से ऊपर की है? 110 साल की है। आप कब आई थी यहाँ पर? मेरे ससुर सब हैं मेरे सामने खत्म हुए। आपके ससुर वगैरह सब आपके सामने खत्म हुए? हाँ। तो कई पीढ़ियां यहाँ पर रह गई होंगी। हमारी चाची अभी आपसे ऊपर। ये मेरी शादी है, मैं 7वीं पीढ़ी है मेरी जी। 7वीं पीढ़ी है मेरी ये। 7वीं पीढ़ी? हाँ। अरे मेरा कब्जा नहीं रहा। अब जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। इन अफसर से अभी 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 क्या हो रहा है आपके साथ, ये बताइए। बहुत बुरा हो गया हमारे साथ। हमने क्या करा? सबका साथ दिया पब्लिक का। हिंदू मुसलमान को सबको अपने जिगर से बराबर समझा। आज हमसे क्या अच्छी गलती हो गई जो हमें पीछा जा दिया इस उम्र में। जबान से दुआ लिख लगी तो काम आई, हाय लिख लगी ना नेट कर देगी। मैं विधवा हूँ, अभी भी नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग, ये बताइए। अच्छा, सुकून चाहते हैं हम। बोलो जी, क्या चाहते हैं आप बताइए। सुकून चाहते हैं। सुकून चाहते हैं जी। एक चिड़िया भी अपने घोंसले को संभालती है, हम अपनी छत को नहीं संभालेंगे तो ऐसे बारिश में बैठे नहीं क्या करें? अरे हमने सबकी मदद करी, हमने किसी के साथ बुरा नहीं करा, मदद करी सबकी। आप देखें, हाथ हिल रहा है। मैं खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन जज्बा देखें आप, लेकिन जज्बा देखें। जिन आंखों से गुलामी देखी, उन आंखों से आजादी देखी, और आज वो आंखें देख रही हैं कि इनके पास आज का दिन है। 19 जुलाई प्रशासन ने जो नोटिस दिया है वो 19 जुलाई के हिसाब से दिया है कि 19 जुलाई तक आप ये मेट्रोपोल खाली कर दें। यही है नोटिस? खाली करके कहाँ जाएंगे भैया? रोड में बैठे जाए? अच्छा, लोग तो इसमें कह रहे हैं कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। कहाँ से आए? हम कहाँ से आए? तो जहर दे देंगे थोड़ा, हमें चले जाएंगे वहीं। बाहर से थोड़ी आए हम तो यहाँ के बदले हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ गुजर गई हमारी आंखों के सामने। ये उम्र में ही देखने को मिल गया हमें परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं। हमने किसको सताया? हमने सबके लिए दुआई मांगी है। हिंदू मुसलमान को हमने 2 आंख से नहीं देखा, 1 आंख से देखा। सब अपने भाई बंदे। हमारा क्या बिगाड़ा बेचारों ने जो आज हमें दुख मिल गया? इस वक्त की मेरी दुआ भी काम आएगी और हाय भी काम आएगी। आप देखें, इनका हाथ हिल रहा है। ये देखिए, हाथ हिल रहा है, लेकिन जबान पर नगमे हैं हिंदू मुस्लिम एकता के। जबान पर नगमे हैं इस मुल्क को बसाने वाले। जबान पर नगमे हैं पिछले 100 साल से जो अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, यानी कि सबको दुआ दी है। लेकिन आज उनके दिल बद्दुआ कर रहा है। जिंदगी के बुरा निगाह से नहीं देखते, अच्छी निगाह से देख रहे हैं। बिल्कुल, सब भारतवासी हैं, सब यही के हैं, उसके बंदे हैं, सब बंदे हैं खुदा के। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, सब उसके बंदे हैं। आज हम इस उम्र में हमें परेशान कर रहे हैं। सुकून चाहते हैं हम। सुकून चाहते हैं, बस ये यहाँ पर इनका यही कहना है कि सुकून चाहते हैं। हमें किसी की दौलत या किसी का बिल्डिंग नहीं चाहिए। मुन्नी बेगम सिर्फ सुकून और सुकून चाहती हैं। जिंदगी के 100 साल यहाँ गुजार दिए, और आज जो बिल्कुल आखिरी वक्त है, जो कि अलविदा उनको सलाम के साथ करने का, इस भारत का, इस उत्तराखंड का, इस नैनीताल का करने का वक्त था, लेकिन उनको मिला है, तो उनके परिवार को उनको नोटिस मिला है जो आज तक का उनको मोहलत देता है। अब देखिए, अधिकारियों का भी मैं आपको बता दूं, एसडीएम साहब ने जो नोटिस दिया है उनका हवाला है कि उत्तराखंड शासन को उसका हवाला मिला, और उत्तराखंड शासन को जो हवाला है वो भारत सरकार गृह मंत्रालय का हवाला है। तो देखिए, जब ऑफिशियल लेटर चलता है तो जाहिर सी बात है कि अधिकारी उसको आगे बढ़ाते हैं। मेरी अपनी पर्सनल अनुभव यह है
कि कोई किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहता, जो मैं जानता हूं, लेकिन कोई किसी के घर पर कब्जा ना कर ले, कोई किसी के जमीन पर कब्जा ना कर ले, ये न्याय दिलाना भी सरकार और प्रशासन का काम होता है। लेकिन बड़ा पक्ष इनका ये है, जो मैं भी यहां पर दिखा रहा हूं, ये पक्ष आप तक जरूर पहुंचना चाहिए। खड़ा भी नहीं बोलिए क्या कहते हैं, मेरा आदमी 20 रुपए में नौकरी करी मेट्रोपोल में, 60 साल से, देखो 60 साल का मेरा लड़का खड़ा है, ये तब से हमें मेट्रोपोल में रहते हैं, ऊपर से हमको यहाँ फेंक दिया। अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे बताइए? ये मेरे आदमी के कागज है, आप देख लीजिए, हम झूठ बोल रहे हैं। क्या है कागज, क्या है ये सर्टिफिकेट है, 1950 का सर्टिफिकेट है मेट्रो। 1950 का? हाँ। दिखाइए जरा क्या है इसमें लिखा हुआ। अच्छा, ये साहब है होटल मेट्रोपोल, 24 अक्टूबर 1950। दिस इज द सर्टिफाइड डेट, द कुछ मिसप्रिंट है। दिस रामलाल कौन थे? रामलाल हैज वर्कड हैज हेड खिदमतगार। देखिए उस समय रोमन में, अंग्रेजी में भी, लेकिन उर्दू के ही शब्द होते थे, खिदमतदार, एंड एज कंट्री मैन फॉर 2 months। क्या लिखा है आगे? मिसप्रिंट हो रहा है कुछ। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट वर्कर एंड हैज गिवन इन टू द सेटिस्फैक्शन डिस्चार्ज entire satisfaction in the discharge of this duties। तो आपको बड़ा अच्छा काम करने का सर्टिफिकेट है ये, जो उस समय 1950 में मिला था। हाँ जी। तब से क्या कहते हैं, यही है, उससे पहले है, देखिए यही है। और क्या कहते ऊपर रहते थे ये 70 भाई आए, इन्होंने हमारे घरों में ताले डाल दिए, समझे? ताले डाल दिए, बोले क्या कहते हैं वो जी, ताले डाल दिए, कहने के राजा साहब जीत गए। फिर राजा साहब जीत गए, हम तो हमारे तो क्या कहते हैं महमूदाबाद वालों के सामने मेरे मियाँ काम करते थे। ये इतना बड़ा मेरा लड़का, देखो सबूत ये खड़ा है। 60 साल उम्र है आपकी? 60 से ऊपर होगी, 60 से ऊपर होगी उम्र जी। अब ऐसा हालत में हम कहाँ जाएं? बताइए कहाँ जाएं? मैं चल नहीं सकती हूँ, कमर मेरी नहीं लग सकती है, कहाँ जाएं? लड़के मेरे बेरोजगार है, ये पुताई के काम करते हैं आजकल। क्या ये ऐसे में होता है पुताई का काम? कहीं पेंटिंग का काम करते हैं, कहाँ जाएंगे हम बताइए? घर बनाएगा कहाँ जी। कहाँ? ऊपर ये दादी सास है मेरी, ऊपर के घर इतने टाइम से। अच्छा, आपकी ददिया सास हैं ये ददिया सास है मेरी, अब इतने टाइम से। अब मेरा भी एक बेटा देखिए, आप पोते का भी पोता देखिए ना, इतनी पीढ़ी से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये चीज हम यहाँ पर रह रहे हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे, जो भी हमारी कमाई थी हम लोगों ने सब यहाँ पे लगा दिया। अब तो हमारा कुछ है भी नहीं, आदमी हमारे बेरोजगार है, यहाँ कोई सरकारी नौकरी नहीं है हम लोगों को। क्या वो गटर दे रखा है उसके? उस टाइम पे भी अगर हमें जो जमीन दी थी, हम उसमें भी हमने अपना ही पैसा लगाया, कोई प्रशासन ने पैसा नहीं। 20-25 लोगों का परिवार है हमारा, और 20 फुट लंबी जगह दी इन्होंने। अगर 1 फीट भी हमने 1 इंच भी अगर बढ़ाया उसमें से नफ्ती कर लो, फिर भी समझिए कहाँ जाए बताइए, कहाँ जाए? हमारे पास लिखित नहीं थी साहब, और कुछ नहीं पता। जी, पेपर में आई थी वो, पेपर उनने मंगवाए थे, लेकिन उनका जो मेन आदमी था वो उसकी डेथ हो गई थी। सबने स्टाम्प पेपर मंगाए थे, उनको दिए भी थे, उन्हीं के हाथ में दिए भी थे, वो डेथ हो गई थी। बिल भी हमारे पास बिजली के। जी जी आंटी बताइए आप क्या कहेंगे? जी ये मेरी मम्मी है, उत्तरांचल टाइम के बिल तक है हमारे हाथ जुड़े हैं, हम घर नहीं छोड़ सकते। ये मेरी हमारी इतनी ये किराए में। जरा अगल बगल खड़े हो जाइए, एक तस्वीर दिखानी है दुनिया को। नहीं, ये सास, फिर इनकी बहू, फिर इनकी बहू, ये देखिए, ये है, देखिए ये है दादी सास। देखिए ये जो देख रहे हैं आप, आपका नाम क्या है? तारा देवी। ये है दादी सास, ये इनकी बहू है। क्या नाम है आपका? ये बड़ी बहू, ये सबसे बड़ी है। क्या नाम है आपका? ये दूसरी बहू है। दूसरी बहू, ये तीसरी। और ये आपके बेटे की बहू। हाँ, ये जो है, अच्छा ये देखिए, ये जो है ये सब बहुएं हैं, 1 2 3, ये चौथी भी है। तो ये देखिए, ये इधर आप इधर आ जाइए, इधर देखिए, 1 2 3 4, ये चारों बहुएं हैं, इनकी सास हैं ये, ठीक है। और ये जो आप जो देख रहे हैं मेरी उंगली यहाँ पर, इनकी बहू हैं ये। तो ये आप देखें सिलसिला 3 पीढ़ी तो मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। अभी एक बेटा भी है मेरा। अच्छा, आपका एक बेटा भी है, तो 4 पीढ़ी हो गई उस हिसाब से। तो ये देखिए 4 पीढ़ी जिंदगी के यहाँ पर गुजार दिए हैं। जाएं तो जाएं कहाँ, ये जहाँ छोड़कर। जी जी, तो ये कितने पुराने कागज था? जरा अब ये कौन लेकर आया मैं लेकर आया सर? हूँ। अच्छा, होटल मेट्रोपोल। अब ये आप लोग सब होटल मेट्रोपोल के कागज दिखा रहे हैं सारे ये। हम लाल मोहम्मद जी, लाल मोहम्मद जी, मेरे परदादा थे। अच्छा आपके, हाँ तो आपके परदादा हैं, तो सब उसी के दिखाएंगे। सब ये वर्कर थे वहाँ पर। 1924 के देखिए, ये देखिए 1924 के ये कागज हैं, 1929 का है, और ये है 1933 का।
3 कागज है। पुरख जो आए थे अंग्रेजों को बसाए हुए हैं, जो अंग्रेज यहाँ आए थे वो उनको अपने साथ लेके आए थे। उस टाइम पे क्या होता था, नाई हो गया, पॉलिश करने वाला हो गया, धोबी का काम करने वाला, ये अपने साथ खाना पकाने वाला, ये अपने साथ लेके चला करते थे। सर ये मैं जो हूँ साथ। जी जी, अम्मा को बुलाओ। आप बताओ जरा। यहाँ ये मकानों के चक्कर में इनकी लड़की जल के भी मरी हुई थी। मकानों के इनकी लड़की है। हाँ, अभी बता तो रही थी अभी आंटी। अभी बताया था आंटी ने। ये उस टाइम पे के कागज है सर। ये सर ये मेरा बेटा है, ये पोता है। ये सब वहाँ पे हो गया बेटा। ये सब उस टाइम पे का है। फोटो है हमारे पास आती। जी, ये सब अखबारों की कतराने हैं। ये मतलब फोटो भी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। और दादी, मैं आपकी आवाज शासन प्रशासन पब्लिक तक पहुंचा सकता हूं। मेरे हाथ में सिर्फ इतना ही है दादी। जो भी होगा बस हमको या उजाड़ो मत। बस हमको तो यही दादी, मेरे हाथ में सिर्फ इतना ही है कि आपकी बात मैं सरकार तक पहुंचाऊं, अदालत तक पहुंचाऊं, पब्लिक तक पहुंचाऊं। बहने थी इसी के बराबर थी बिल्कुल। हाँ, चल। इनकी भी 4 बहू हैं। तो ये देखिए, ये मैं अब रोड की तरफ चल रहा हूँ। जी हाँ, यहाँ देखिए, अब सरकारी सुविधाएं भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। सरकारी सुविधाएं भी अब यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं, अच्छी खासी सड़क है, इस पर लोग अच्छे तरीके से चलते हैं। और ये देखिए, ये मैं, जी हाँ, इस तरफ की ये मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो आप अभी देख रहे हैं मेरी उंगली, ये मेट्रोपोल नहीं है। मेट्रोपोल ये इलाका है। नाले के इस तरफ जो है वो मेट्रोपोल इलाका नहीं है, और नाले के इस तरफ इलाका है, ये मेट्रोपोल है, जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। जी हाँ, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। और अब हम नीचे की ओर यहाँ पे जाएंगे। ये देखिए, अब हम ये नीचे की ओर जाएंगे। ये मैं आपको ये दिखा रहा हूं। अब हम ये नीचे की ओर जाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। नीचे आए, सब बोलना चाहते हैं, सब कहना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं कि मैं सिर्फ आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचा सकता हूं। काफी पक्के घर बने हुए हैं, लेकिन जो छतें हैं वो यहां पर टीन की ही होती हैं। नैनीताल के अंदर जो नैनीताल है, नैनीताल के अंदर जो है कि व्यवस्था इस तरह की होती है कि ताकि पहाड़ों पर भार ज्यादा ना हो। जी हाँ, भार ज्यादा ना हो। ये मैं सीधे तस्वीरें आपको मेट्रोपोल इलाके से ये आपको दिखा रहा हूं। ऊपर भी इलाका तो है ना, ऊपर चलेंगे। ये देखिए, ये मैं आपको ये सीधी तस्वीरें आपको मैं ये दिखा रहा हूं। अब हम यहीं से आगे की ओर चलते हैं और आगे का कुछ इलाका आपको दिखाते हैं। काफी दूर तक ये इलाका है। अगर हमारा नेटवर्क साथ देगा, नेटवर्क हमारा साथ देगा तो हम इस पूरे इलाके को आपको जरूर दिखा देंगे, बशर्ते हमारा नेटवर्क साथ दे दे। और ये जो हमारा कैमरा है, ये देखें आप, इस पर मॉइस्चर आ गया है। तो अब मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं उल्टी तरफ से आपको दिखाऊं, क्योंकि मेरे जो बैक कैमरा है उस पर मॉइस्चर है, क्योंकि यहाँ नैनीताल में बारिश वगैरह लगातार हो रही है और जो मौसम है उसमें नमी बनी है। अरे साहब, ये देखिए, कांग्रेस सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वाले रईस साहब मेरे साथ हैं। जी हाँ, हम लोग छोटे रहे थे जब आप लोग मेट्रोपोल। 1 मिनट चाहूंगा आपका। जी देखिए, जो यहाँ हो रहा है ये बिल्कुल हकीकत में बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, बुजुर्ग हैं, आखिर कहाँ जाएंगे। इससे पहले भी एक बार 2002 में पीसी वर्मा ने इस इलाके को सुधार ध्वस्तीकरण का ऑर्डर दिया था। उस वक्त जो हमने मांग रखी थी, उस वक्त तो ये रखी थी कि आप हमको हमारे घोष साहब डीएम थे, उसने हमने रखी थी कि भाई आप हमें वैकल्पिक व्यवस्था दो। जी, उस वैकल्पिक व्यवस्था उसी पर मतलब सारा निर्णय ही करीब जो है हाईकोर्ट में उसी पर हुआ। उसमें यहाँ पर जाला डालना, ये सब उनको ग्रीनलैंड बनाना, ये सब तय हुआ था 2002 में। उससे पहले
1960 में भी इनके पास प्रमाण है। जो पुराने यहाँ रहते आए हैं उनके पास सबके पास प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि किसी पास प्रमाण नहीं है, हर एक के पास अपना प्रमाण है। आप अगर शत्रु संपत्ति को घोषित की है या शत्रु संपत्ति है तो लेकिन ये लोग तो आपके घोषित करने से पूर्व यहाँ थे, सरकार के घोषित करने से पूर्व यहाँ पर थे। और इनका यहाँ कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि साहब आप अगर शत्रु संपत्ति है तो केवल एक लाइन के प्रस्ताव पर कि साहब ये शत्रु संपत्ति यहाँ से हटाया जाए। इसके पीछे जो है एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण तो मुझे वो क्लियर कट नजर आता है, बहुत साफ कहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रईस साहब मुझसे बात करने के लिए। तो सीनियर हैं काफी यहाँ पर और अपनी बात यहाँ पर बड़ी सीधी कट रखने में बड़े मशहूर हैं। सभी तरफ एक चर्चा है, सभी और एक ही फिक्र है। जो माथे पर गुलजड़ियां हैं, जिनको देशी भाषा में कहा जाता है, जो चिंता की लकीरें हैं, वो अपना सपनों का आशियाना बचाने की है। 5 स्टार होटल ही घर नहीं होता, 2 BHK और 1 BHK का घर ही घर नहीं होता। ये सब सपनों के घर हैं। जी हाँ, ये मैं आपको सीधी तस्वीरें इस समय मेट्रोपोल इलाके की दिखा रहा हूं। 135 परिवार हैं। 1924 तक के दस्तावेज यहां पर लोग दिखा रहे हैं कि हम यहां रहते हैं, वो इनका ये कहना है। इनमें से एक ने भी अभी तक नहीं कहा कि ये जमीन का स्वामित्व उनके पास है ना, वो स्वामित्व अपना नहीं मानते हैं। जी इसलिए कुछ लोग यहां बैठे हैं बड़े अंधेरे में। क्या नाम है आपका? सईदा, बड़ी फिक्र में है, क्या हुआ? ये बस जो लेट काट दी रात, मोमबत्ती में रहे पूरा दिन पूरी रात, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो बेचारे रो रहे हैं, इसलिए पेपर कैसे दें अंधेरे में। जी क्या नाम है आपका? जफर साहब, बड़े फिक्रमंद हैं। लेट से परेशानी है हम। लाइट कट गई है? हाँ, लाइट कट हुई है, अंधेरे में बैठे पड़े हैं। पूरी रात हो गई अंधेरे में, ऐसे खाना पीना दुश्वार हो गया जुम्मा के दिन से। तो ये देखिए, सईदा फिक्रमंद हैं और बार बार इस झोले की तरफ उनकी निगाह जा रही है। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें उस पर, और बड़ी उम्मीदें लोगों को रहती हैं अपने प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, अपने विधायक से, अपने मेयर से। जी कुछ लोग हैं, मैं उनसे यहाँ पर बात करूंगा। क्या नाम है आपका? आसमा, क्या कहेंगी? जी सर, मैं यही कहूँगी कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी की तबीयत खराब है, कुछ है, हमारी ये गरीब बस्ती है, इसको उजाड़ने पे जो तुले हुए हैं, कितने सदियों से लोग यहाँ रहते आ रहे हैं। हमारा लाइट है ना पानी है, अंधेरे में है, बच्चे गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चोट लग रही है। ऐसा सरकार को करना चाहिए। हम भी तो इंडियन है, हम सदियों से यहाँ रहते आ रहे, कोई हम नए थोड़ा ना आके यहाँ 4 दिन से बचे हुए। गरीब लोगों का दिल दुखा के क्या मिलेगा किसी को? किसी का घर उजाड़ के किसी को कुछ नहीं मिलता है। मोदी साहब इतना कुछ कहते हैं, कुछ करें, लड़कियों का आगे बढ़ाए, तो ये लड़कियों को उजाड़ तो रहे हैं, लड़कियां हैं। मोदी साहब ये बोलते हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ, तो अब तो हम लैंप से पढ़ रहे हैं। हम लैंप जला जला के हमारी कॉपी पे भी गिर जा रही है, और कैंडल जला जला के पढ़ रहे हैं हम। जी बच्चा, क्या नाम बेटा आपका? ये सब बच्चे हैं, देखो थोड़ा शर्मा रहे हैं, थोड़ा बोल रहे हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? रेहान। बेटा क्या कहेंगे, बताओ बेटा। मैं दोनों आंखों से अंधा हूँ और हमारे घर नहीं उजाड़ी जाए। आपकी आंखें? अच्छा, रोशनी नहीं है इनकी आंखों में? अरे ये देखें बच्चा, इस बच्चे की आंखों में रोशनी नहीं है, और खुदा से दुआ है इस बच्चे की रोशनी कभी आ जाए। 6 दिन से बच्चे भूखे प्यासे ऐसे पड़े हैं, ना लेट है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। कोई एक दिन का आए हुए थोड़ी है, क्या कहें। तो ये देखिए, ये इस समय हम लोग ये मेट्रोपोल के जो घर हैं वो हम आपको ये पूरा इलाका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ पर घरों में मौजूद हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी हम आपकी बातचीत कराएं। बच्चों की बहुत जल्दी है। जी क्या नाम है आपका? शबाना। बड़ी फिक्रमंद हैं, ऐसा लगता है जैसे देख करके। मुस्कुराहट तो है लेकिन फिक्र भी दिखाई दे रही है। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे
हैं, ये परेशान हो रहे हैं। इनके पेपर हैं, आज इन्होंने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा है। कल से लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बच्चे भूखे प्यासे हैं। क्या किया जाए, क्या करा जाए? ये देखिए, ये मासूम बच्चे, ये देखिए। घर से मस्जिद है बड़ी दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बड़ी दूर, चलो यूं कर लें। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। किसी शायर ने ये लिखा है, वो लिखा इसलिए है कि अगर इबादत नहीं कर पाए तो कम से कम किसी बच्चे को हंसा दे। लेकिन जो नोटिस इनके पास आए हैं वो इन बच्चों को रुला रहे हैं, इनकी माओ को रुला रहे हैं, इनकी दादियों को रुला रहे हैं, इनकी नानियों को रुला रहे हैं। जी हाँ, इस खबर से वो लोग भी फिक्रमंद हैं, जो नाना नानी के घर हैं वो भी फिक्रमंद इस बात को लेके हैं कि उनके नातिन, वो कोई भी हो, जो उनके नातिन हैं उनके घर अब टूटने वाले हैं या उनको बेदखली की तलवार उन पर लटकी है। तो ये बच्चे हैं, चलो बच्चों से थोड़ा और बात करते हैं। जी बेटा, अच्छा पेपर है, कब है पेपर आपके? फोन भी दूसरे के घर चार्ज करना पड़ रहा है, पेपर है, कैंडल जला के पढ़ाई जी बेटा, पड़ ली है। कौन सी क्लास में हैं आप? जी बताएं। हमारे पेपर हम कैसे पढ़ेंगे? तो ये आप देख सकते हैं, ये लाइव रिपोर्टिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं और मैं अब यहाँ से आगे बढ़ूंगा। बच्चे हों या बच्चों की माँ, सभी को एक ही फिक्र है। जी हाँ, सीधी तस्वीर हम लोग, जो सच्ची तस्वीर है वो दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन, सरकार का आदेश अपनी जगह, लेकिन जो कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, वो भी अपनी जगह है। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं, मैं यहाँ पर उनसे भी बात करूंगा। और ये हमारी यहाँ पर ये जगह आखिरी होती है। जी हाँ, और ये ऐसे नाला है इसमें। तो चलिए मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। बच्चों क्या नाम है आपका? मेरा शबनूर। शबनूर, कौन सी क्लास में है शबनूर? 10th में। 10th में। तो अभी पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? लाइट ही नहीं होगी तो पढ़ाई कहाँ से करेंगे? अब हमारा बोर्ड है, हमें पढ़ाई भी तो करनी है। वैसे तो बहुत होती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब कहाँ जाएगी बेटी? यहाँ लाइट नहीं आ रही है कल से, अब इतने परेशान है, अब कहाँ से पढ़ाई करेंगे? हमारा बोर्ड है अब की बार। जी बेटा, हम कैसे पढ़ाई करेंगे? और लाइट से पढ़ाई हो रही है और कैंडल हमारे मुंह पे गिर जाएगी तो हम कैसे पढ़ेंगे? और बुक ही जल जाएगी साथ में। अपना आप तो पढ़ के बैठ गए, पीएम बन गए और डीएम बन गए और दूसरों को बनने नहीं दे रहे। मैं समझता हूँ, मैंने यहाँ की तस्वीर दिखाने की आपको कोशिश की। आपकी कितना समझ में आया आप इसमें कमेंट में लिखें, लेकिन कमेंट आप लीगल करें। किसी भी असभ्य भाषा का या इलीगल आप कमेंट ना करें, कानून को हाथ में लेने वाली बात ना करें, ना ही एक दूसरे को, मैं कई लोग देख रहा हूँ, एक दूसरे को भी आप रोका टोकी ना करें। और अगर खबर 7 पर अगर आप गलत कमेंट करते हैं तो आपको अनफ्रेंड के साथ साथ आपको ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। आप इसका ध्यान रखें। किसी का घर जाता है तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। और जो कानून और शासन, सरकार के आदेश हैं वो सब अपनी जगह हैं। फिलहाल मामला कोर्ट के अंदर है, लेकिन बच्चों से भी जो बात कराई, बच्चों की अपनी दिक्कतें हैं, पढ़ाई का मामला है, उनका पढ़ाई का लॉस हो रहा है। ये सब भी सरकार को कहीं ना कहीं देखना होगा, प्रशासन को देखना होगा। जब प्रशासन गृह मंत्रालय के आदेश का हवाला देता है तो ये भी एक हवाला है जो इन बच्चों का हवाला है, और ये भी एक हवाला है जो बच्चों का हवाला है। ये मैं आपको पूरी तस्वीर दिखा रहा था। आप ध्यान रखें, इस पूरे जो पूरा ये मामला चल रहा है आप उसका ध्यान रखें। लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना सबको जरूरी है। जो सरकार का, कोर्ट का आदेश है, हर नागरिक को चाहिए कि वो उसको पूरी तरीके से माने, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के साथ नाइंसाफी ना हो जाए। जी हाँ, नाइंसाफी बिल्कुल ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है। 1924, 1919, 1933 लगातार दस्तावेज हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। 100 साल की दादी जो कि 7 पीढ़ी अपनी बताती हैं, और मैंने आपको 3 बहुओं को, सासों को खड़ा करके आपको दिखाया, तो वो 4 पीढ़ियां सामने सामने यहां पर दिखाई दे रही थी। लाइव को दिखाने का सीधा मकसद यही है कि जो एक तरफ मीडिया में लगातार जिस तरह की चीजें चल रही हैं अतिक्रमणकारी कहकर, तो आपको ये भी तस्वीर देखनी होगी कि 1924 से, 1920 से, 1925 से, 1950 से, 1940 से ये कैसे अतिक्रमणकारी हैं। जब पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने राज कर लिया था और अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर अतिक्रमण कर लिया था, तो ये तो उस समय के यहाँ पर जुल्म ज्यादती का शिकार लोग थे जो अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे, और आज इनको अपने ही जो चुनी हुए लोग हैं, आज उनका और इनका आमना सामना इनका हो रहा है। और ये आमना सामना सिर्फ जमीन पर ही नहीं होता है, बल्कि ये इनका आमना सामना अदालतों में भी हो रहा है।
जी हाँ, मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग और हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इस्लाम नाम है सर। जी, आपका हाथ कहाँ गया सर? तो सर मैं विकलांग हूँ सर। अच्छा। 1993 में मेरा सर्टिफिकेट यहीं से बना था सर। अच्छा। फिर 92 में मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था सर। जब से मेरे बाप दादा यहाँ गुजर गए और घोड़े चलाते थे, जब यहाँ लोग खाने को नहीं मिलता, हमारे दादा 100 घोड़ों लेकर के यहाँ खाना लेकर चावल लेकर आते थे, तब जाके उनका पूर्ति होती थी ताल में सर। जूझ जमाने के लोग हैं सर हमारे ये, ब्रिटिश जमाने के लोग हैं सर हमारे ये। और हम यही है सर, हमारा 3 आदमी खाना तक नहीं बनना बच्चों का, 1 मिनट में ऊपर भागते हैं, बच्चों की पढ़ाई बहुत मुश्किल हो गई, लाइट काट दी गई है सर। और जायज बात यह है कि जो न्यायालय का फैसला आएगा उसी न्यायालय के हुक्म पर हम चलेंगे। और हमें जो मकान दिए जाए, हमें यहाँ तक हटाना भी है तो हमें मकान दे, कहाँ जाएंगे? तो दोनों हाथ नहीं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे सर? और इस टाइम खाना भी बहुत मुश्किल, बच्चों को देखते हैं, रोते हैं सर। और छोटे छोटे बच्चे हैं, रोने लगते हैं, क्या होगा पापा हमारे, कैसे हमारे एग्जाम चालू हो गए, क्या होगा, कैसे होगा? बस बहुत परेशानी में सब लोग बहुत गमजुदा हैं सर, बहुत गमजदा हैं। देखें, विकलांग हैं और यहाँ पर बच्चे भी हैं। क्या नाम है? जी बेटा? आहिल। आहिल, आज होमवर्क कर लिया आपने? नहीं करा। अरे उसने कर लिया है और आप कह रहे नहीं करा। उसने मोमबत्ती में कर लिया होगा। जी हाँ बेटा, मोमबत्ती में किया था। हाँ। बिजली तो आ नहीं रही आपके वहाँ। जी बेटा, आपका नाम क्या है? जी? फैयाज। फैयाज, आज स्कूल गए थे फैयाज? मम्मी नहीं है आपकी? कब हुई है एक्सपायर? 3 महीने पहले। अरे भाई 3 महीने पहले। ये देखें आप, 3 महीने पहले इस बच्चे की माँ इसको छोड़कर चली गई। इसका कोई भाई या बहन, डिलीवरी मामला था, बहन थी, तो बहन को दुनिया में लाते समय कुर्बानी दी इसकी माँ ने। और अभी ये बच्चा यहाँ पर है, देखें, बिन माँ का बच्चा है। और अब एक नोटिस से अब ये खौफ और डर का मामला है। जी बेटा, जी बेटा, क्या नाम है आपका? जी? सरजील। अच्छा, तो आपने होमवर्क कर लिया आज? जो स्कूल से मिला होगा होमवर्क नहीं करा आपने? नहीं करा है। क्यों नहीं करा बेटा आपने? तो सिस्टम जी, प्रशासन जी, सरकार जी, ये बच्चा जो बोल नहीं पा रहा है ना, उसको आप अच्छे से समझते हैं। और यहाँ के लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अदालतों में जा जाकर यहाँ के लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उस कैंडल मार्च में जो कल रात निकाला था, शायद समझाने की कोशिश करेंगे, जो आज निकालने की यहाँ पर बात हो रही है। तो साथियों, हम ये नैनीताल के मेट्रोपोल से आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सन 2010 में संशोधन करते हुए शत्रु संपत्ति अधिनियम है, वो आया था। सन 2005 में एक बार इनके जो राजा महमूदाबाद हैं, आमिर मोहम्मद खान, उनके पक्ष में ऑर्डर हो गया था। और ये मामला होते होते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह चलता रहा। बीच में ये लोग अपने किराएदारी के मामलों और तमाम यहाँ के जो हक हुकूक के मामले, इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इनको नीचे जाने की सलाह दी। उसके बाद ये लोग एसडीएम के वहां चले गए। एसडीएम की जो अदालत होती है, वहां भी इनका मामला भी विचाराधीन है। वहां से कुछ नहीं हुआ तो आज ये जिला अदालत पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर की बात हम कर रहे हैं, जिसमें एलिनेटेड शब्द का जिक्र है, उसको लेकर ये जिला न्यायालय में गए हैं। वहां सुनवाई जारी है, देखते हैं वहां पर क्या होता है। और वहां से जो भी होगा उसके बाद इनका अगला रुख हाईकोर्ट होगा। हाईकोर्ट यहां से 100 कदम की दूरी पर है। देखते हैं इनकी जो आवाजें हैं वो हाईकोर्ट तक किस तरह से पहुंचती हैं। तो साथियों, आप हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस बात का ध्यान रखें, लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखें, भाईचारे का ध्यान रखें। कमेंट करते समय इस बात का ध्यान रखें कि लीगल, सामाजिक और न्याय को देखते हुए आप लोग कमेंट करें। सभी भारतवासी हैं और जो कानून के मसले हैं वो अदालतों में हल कर लिए जाते हैं। तो साथियों, मैंने ये कोशिश करी आपको सच दिखाने की। इस पूरी मामले में हम आगे भी जारी रखेंगे अगर कुछ इस तरह का मामला होता है। साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।